आप सभी दोस्तों का ईमेल सॉल्यूशन में स्वागत है। इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसा वीडियो में दिख रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी ट्रिक देखेंगे। इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। जब संख्याओं में कोई संख्या घटाई जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। पहला प्रश्न इस तरह के। दूसरा प्रश्न, जब संख्याओं में कोई संख्या जोड़ी जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 7, 4 और 2 में प्रत्येक में कौन संख्या जोड़ी जाए कि एक परिणामी समानुपात में हो जाए। तो 7 प्लस भाई कौन संख्या जोड़ी जाए, जोड़ने वाली संख्या कौन सी है, x। 7 प्लस x हो जाएगा 4 प्लस x, 2 प्लस x। इसको समानुपात में करेंगे तो 7 प्लस एक्स अनुपात 4 प्लस एक्स बराबर 4 प्लस एक्स बटा 2 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 2x 7x एक्स स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 4x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, जाएगा कितना 14 प्लस 7 2 9 x बराबर 16 प्लस 8x 8x। तो 8 और 9 इधर कितना आएगा x, 16 में 14 2, तो यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर 4। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। तो 7 बटा 4 4 बटा 2, इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा 3। इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा 3, इनका अंतर निकालेंगे कितना आएगा 2। तो 3 बटा 2, इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा 1। तो 1 का वैल्यू कितना है, ये 3। इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 3 3 का 9 और ये 3 दूनी 6। इस 7 में इसको माइनस करेंगे या इसको मैं दोनों में वैल्यू सेम आएगी। तो 9 में 7 के कितना आएगा 2 और 6 में चाहिए 2, तो संख्या क्या होगी 2। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन। पी क्यू और आर के बीच 3910 को 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय गलती से इसे 4 5 8 में विभाजित कर दिया गया। तो इस लेन देन में आर को कितना लाभ हुआ। तो ये 4 5 8 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 40। तो 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 10, 8 5 40, यहाँ 8 आएगा, 5 8 40, यहाँ कितना आएगा 5। तो जोड़ देंगे तो जाएगा 18, 8 5 13 23। तो 23 बटा 40 की वैल्यू कितना दिया है 39 10। 23 से भाग करेंगे, 23 से करना 23, कितना बचेगा 9 में से 16 बचेगा, कितना आ जाएगा 23 23 7, ये 70 आएगा। तो 1 के बराबर 1/40 की वैल्यू 170। तो आर का निकालना है। आर का मान कितना है 5/40। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से यहाँ कर देंगे, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 0 17 बचे 85। आर की वैल्यू कितना आ गई 850। तो यहाँ आर कितना आया 850। तो यहाँ निकालेंगे तो 5 4 9 और 8 17, 17 की वैल्यू दिया है तो 39 10। तो काटेंगे 17 दूनी 34 और ये 17 3 51।
तो यहाँ आर की वैल्यू कितना है 8, तो 8 की वैल्यू 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 8 3 24 की 4, 8 दूनी 16 और 16 2 18। तो आर को कितना लाभ प्राप्त हुआ, पहले 850 था, अब 1840 प्राप्त हुआ। इसमें माइनस कर देंगे। 0 14 में से 5 गया 9, 17 में से 8 गया 9, 990 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1344 है, तो उनका अनुपात 7:12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो संख्या होगी 7x और 12x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7x इंटू 12x बराबर 1344। तो 12 से भाग करेंगे। 12 का नाम 12, 12 का नाम 12, 2 बचेगा, 12 दूनी 24। 7 से भाग करेंगे तो क्या, 7 का नाम 7, 4 के 7 छंग 42। तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, तो यक्स बराबर 4। तो छोटी संख्या क्या है, 7x, 7 इंटू 4 बराबर क्या होगा 28। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 7560 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:5 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:4 है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 5:7 है। तो बी और डी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बी और डी के, तो ए बी सी डी, ए की वैल्यू कितना दिया है 4 अनुपात, ए और बी का अनुपात 4:5, बी और सी का कितना दिया 3:4, सी और डी का 5:7। तो यहाँ 3, इसके सामने यहाँ 5, यहाँ 5, तो यहाँ 5, यहाँ 5, इसके सामने यहाँ 4। तो हो जाएगा 4 3 12, 12 पंजे 60, 5 3 15, 15 5 75, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 7 140। तो 5 से काटेंगे, हो जाएगा 12, हो जाएगा 15, हो जाएगा 20, 5 दूनी 10, 15 40 28। तो टोटल ऐड कर देंगे, हो जाएगा 5 2 7, 7 और 8, 8 2 10 15, 15 की 5, 2 2 4, 2 6, 6 1 7 75। टोटल कितना आया 75। तो क्या पूछा, बी और डी का अंतर, बी और डी का अंतर 15 और 28। तो अंतर कितना आएगा, ये कितना आएगा 13। तो 13 की वैल्यू पूछा है। 8 में से 5 गया 3, 2 में से 13, तो 75। टोटल कितना है 75, अंतर कितना आया 13। तो 75 की वैल्यू दिया कितना है 75 60, भाग करेंगे 75 का नाम 75, 00 इंटू कितनी बार जाएगा 600। तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 8 45, 8 7 56, सही 8 बार जाएगा। तो इसमें 13 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 13, तो यहाँ भी 13 का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा कितना 1300 प्लस 0.8 में करेंगे, 8 3 24 की 4, 8 का नाम 8, 8 2 10, तो हम लोग के बाद हो जाएगा 13.10.4। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, इनमें प्रत्येक में से 8 घटाया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 5:6 और 4:5, अंतर निकालेंगे, यहाँ 1 का, यहाँ भी 1 का। इस 1 का मान क्या दिया है 8, ए और बी का योगफल, ये भी 6 5 कितना होगा 11, 11 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 88। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
रेणुका को गणित में अंग्रेजी के प्राप्तांक का 1.5 गुना अंक मिले। उसके गणित में अंग्रेजी और विज्ञान में कुल अंक कितने थे? 90। मतलब गणित, अंग्रेजी और विज्ञान को कुल मिला के 190 थे। तो गणित और विज्ञान के प्राप्तांक अनुपात 2:3 है। तो विज्ञान के प्राप्तांक बताइए, विज्ञान में कितने नंबर मिले हैं? तो मैथ, इंग्लिश और साइंस तो कितना है? 1.5 गुना है, मतलब 3/2। तो अगर इंग्लिश में 2 है तो मैथ में इसका 1.5 गुना कितना होगा? 3। और गणित में कितना मिला है? 2। सॉरी, गणित यहाँ है, गणित में 2 यहाँ मिलेगा। और तो विज्ञान में कितना मिला है? साइंस में कितना मिला है? 3। मतलब मैथ में दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम, क्योंकि मैथ यहाँ भी है, मैथ यहाँ भी। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा कितना? 3 तरीका 9। तो 6:4:9 टोटल 6 4 10 19। 19 की वैल्यू कितना दिया है? 190। 1 की वैल्यू कितना आएगा? 10। तो विज्ञान ने पूछा है, तो विज्ञान में अब कितना है? 90। तो 9 गुणे 10 बराबर, सॉरी, विज्ञान में अब कितना है? 9। तो 9 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 90। विज्ञान में कितने नंबर मिले? 90। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 1 2 और 7 और 14 16 24 01 के चौथे अनुपातिक के बीच मध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। तो इसका चौथा अनुपातिक के लिए मान लेंगे चौथा अनुपातिक क्या है? इसका यक्स है। तो बाहर बाहर का, अंदर अंदर का, तो बाहर गुणा करेंगे यक्स, अंदर कितना करेंगे? 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो यहाँ चौथा अनुपातिक क्या आएगा? 14। इसका मान लेंगे क्या है? यक्स। बाहर बाहर, अंदर अंदर जाएगा 14 यक्स बराबर 16 गुणे 24 1। 2 से भाग करेंगे 2 से 14 जाएगा, 2 8 16। 7 से भाग करेंगे, 7 से 21 21 3 7 चौक 28 28 2 2 जाएगा, 7 21। तो यक्स बराबर क्या कितना जाएगा? 8 गुणे 343। दोनों के मध्य अनुपातिक, मध्य अनुपातिक अंडर रूट। तो 14 गुणे 8 इंटू 343 अंडर रूट निकालेंगे। 14 को लिख सकते हैं क्या है? 2 गुणे 7। 8 लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 4। 343 लिख सकते हैं 7 गुणे 49। एक 7 यहाँ से, एक 7 यहाँ से, एक 7 यहाँ जाएगा। 49 से 7, इस 2 से 1 2 और इस 4 से 1 2। तो 7 7 49, 2 दूनी 4। तो 49 इंटू 4, 9 चौक 36 के 6, 4 16 3 19, 196। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली 2 संख्याएं इस प्रकार हैं। तो यक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर मान कितना दिया? 49/64। अंडर रूट लगाएंगे, यक्स की पावर यहाँ हट जाएगा, इस पर अंडर रूट आएगा, कितना आ जाएगा? 7/8। विपरीत चिन्ह वाली, अगर इसको -7 मान लेंगे, इसको +8 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू -8। तो वहाँ पुट करेंगे 5 में, पहले वाले में 5x -6 6y में 5x -7 तो हो जाएगा कितना? -35 जाएगा। -6 गुणे 8 तो 8 6 48, 35 35 और 48 दोनों को माइनस ऐड कर देंगे। 8 5 13 3 4 3 7 1 8 कितना आएगा? -83। सेकंड वाले में 6x तो 6 गुणे 7 -42, तो -7 गुणे 8 56, तो 6 2 8 5 4 9 -98। और रेशियो निकालेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 83:98। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 21,000 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 2:3, बी और सी के
हिस्से का अनुपात 4:5 हो तो बी का हिस्सा बताइए। तो ए, बी और सी, ए और बी 2:3, बी और सी 4:5। तो 4 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, कितना होगा 8, ये 12, कितना होगा 15। टोटल जोड़ लेंगे, 12 8 20 और 20 10 30 5 35। 35 की वैल्यू कितना दिया है 21,000। तो 7 5 35 और ये 7 21 कितना आ जाएगा 3,000। तो बी का हिस्सा कितना है 12, 5 से भाग करेंगे, 5 6 30, कितना जाएगा 600। एक की वैल्यू कितना आ गई 600। बी का हिस्सा कितना है 12, तो 12 × 600 कितना जाएगा 7200। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब पहली में 2 घटा दिया जाए और दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना होगा 2:3। तो संख्या मान लीजिए कितना है 4x और 5x। पहली संख्या में 2 घटाया गया, 2 घटा दिया जाए, दूसरी में 2 जोड़ा गया, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 5 दूनी 10x प्लस 4। माइनस करेंगे कितना आएगा 2x, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, तो 6 और 4 10x। तो x की वैल्यू कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर ए। इसका देखेंगे सेकंड मेथड, संख्या कितनी 4:5 और घटाने और जोड़ने के बाद क्या होगा 2:3। यहाँ -2 घटाया गया, यहाँ +2 जोड़ा गया, इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा 4 3 12 और 5 दूनी 10। इसको यहाँ गुणा करेंगे, हो जाएगा -6, हो जाएगा 4 + 4। दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा प्लस माइनस जुड़ जाएगा, घटाने पर जाएगा कितना 10। यहाँ अंतर निकले कितना आएगा 2। तो 2 की वैल्यू कितना दिया है 10, 1 की वैल्यू कितना आएगा 5। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों का अंतर कितना है 4 1 और 5 का अंतर कितना है 1। तो 1 की वैल्यू कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात कितना है 5:2। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 4:3 हो जाता। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, मतलब जब पास 5 हुए तो फेल कितने हुए 2, लेकिन जब 14 अधिक अनुत्तीर्ण मतलब 14 अधिक फेल हो गए तो दोनों का अनुपात हो जाता है 4:3। तो परीक्षा में बैठने वाले टोटल कितने अभ्यर्थी थे वो निकालना है। तो मान लीजिए पहले थे 5x और 2x, 5x पास हुए 2x फेल, तो 5x में 14 फेल हो गए, मतलब पास में से 14 घट जाएगा, तभी तो फेल में 14 ऐड होंगे और फेल में जाके 14 ऐड हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितने अभ्यर्थी हैं वो सेम है। जब 14 फेल हो गए इसका मतलब पास में 14 कम हो गए, तभी 14 फेल में ऐड होगा। अब इसका अनुपात कितना दिया है 4:3, तो 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यह कितना 5 3 15, 14 3 42, 4 दूनी 8, 14 चौके 56। तो 15 में से 8 घट जाए कितना जाएगा 7x, 56 में से गया 42 कितना जाएगा 4, ये कितना आएगा 14। तो 7x की वैल्यू 14, तो 7x की वैल्यू 42 यहाँ -42 है क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, -42। तो 56 और यहाँ +42 हो जाएगा, तो 6 2 8 5 4 9। 7x की वैल्यू कितना है 98। तो टोटल पूछा है, टोटल कितना है 5x + 2x बराबर कितना 7x। टोटल भी कितना है 7x और 7x की वैल्यू कितना भी है 98।
इसका मतलब टोटल अभ्यर्थी कितने होंगे, 98, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। तो पास कितने हुए, 5, फेल कितने हुए, 2, बाद में कितने पास हैं, 3, फेल कितने हुए, 3। तो 14 अधिक फेल हो गए, इसका मतलब पास में 14 घटेगा और फेल में 14 ऐड होगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये जगह 5 3 15, 4 दूना 8, इसका गुणा नीचे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 14 त्रिक 42, 14 चौका 56, इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 7, इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 98, क्योंकि अंतर करेंगे प्लस माइनस से दोनों जुड़ जाएगा, ये प्लस है माइनस अंतर में जुड़ जाएगा। तो 7 की वैल्यू कितना आ गया, 98। तो टोटल कितने अभ्यर्थी हैं, 5 2 7, तो 7 की वैल्यू 98, टोटल अभ्यर्थी 7 है, इसलिए डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा 98, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 63,404 की धनराशि को ए और बी के मध्य 4:7 में विभाजित किया गया। ए के हिस्से के 5 गुने, बी के हिस्से के 2 गुने के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो ए के हिस्से 5 गुने, तो ए का हिस्सा कितने दिया है, 4, तो 5 × 4 माइनस बी के हिस्से कितना दिया है, 7, तो 7 × के दुगने दुगने गुणा करने दो, अंतर निकालें दोनों का, कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा 14, कितना आएगा 6। तो ए का 5 गुने और बी के हिस्से के 2 गुने के मध्य का अंतर कितना आएगा, 6। तो टोटल कितना दिया है, 7 4 11, 11 की वैल्यू कितना दिया है, 6 3 4 0 4, 11 से भाग करेंगे, 11 5 55, 11 5 55 जाएगा और कितना जाएगा 77, 11 का 66, 11 का 44, एक की वैल्यू उतना आ गई। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 सॉरी 5 7 6 4 × 6, तो हो जाए कितना, 6 चौक 24 की 4, हासिल लगे 2, 6 छंग 36, 2 38, 3 और 6 7 42, 42 3 45, तो लास्ट में 584, 584 से ऑप्शन नंबर थर्ड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 6:11 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। ए और बी क्रमशः 9,000 और 11,500 की बचत करते हैं, तो बी का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की आय मान ली 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x। जब आय में बचत को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, व्यय। जब आय में बचत को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, व्यय। व्यय का अनुपात कितना दिया, 1:2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12x माइनस 18,000, 11x माइनस 11,500, इधर जाएगा कितना बचेगा, x, उधर जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो 0 0, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 6,500। तो v का व्यय पूछा है, तो v की पहले आय निकालेंगे। v की आय कितना है, 11x, x की वैल्यू कितना है 6,500, तो 11 × 6,500 मल्टीप्लाई करेंगे, 00 5 6 5 11 की 1 6 1 7, हो जाएगा 71,500। तो v का व्यय निकालना है, ये आय आ गया। आय में बगैर बचत को करेंगे माइनस से क्या आ जाएगा, व्यय। तो 11,500 हटा देंगे, 00 00 0, कितना बचेगा 6। तो v का व्यय कितना आएगा, 60,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। तो आय कितना है 6:11, व्यय कितना है 1:2, ए का कितने बचत किया 9,000, बी कितना किया 11,500, इसका गुणा में ये जाएगा 12, ये जाएगा 11, इसका गुणा इसमें जाएगा कितना 18,000 × 11,500, दोनों का अंतर कितना जाएगा 1,
इन दोनों को देंगे कितना जाएगा 6500। तो एक की वैल्यू 6500, तो बी का पूछा है इंटू 11 कर देंगे। 11 इंटू 6500 जाएगा 71,500। तो बी का व्यय पूछा है, ये 71,500 क्या है, बी का आय है, तो बचत को माइनस कर देंगे तभी उसका व्यय निकल जाएगा। 11,500 माइनस कर देंगे कितना जाएगा 60,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, व्यय का अनुपात 9:5 है। ए की आय बी के व्यय की 3 गुनी है, तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए की आय बी के व्यय की 3 गुनी, बी जितना खर्च करता है उसके 3 गुना ए की आय है। तो ए और बी की आय कितना है 3:4 और व्यय कितना है 9:5। तो बी के व्यय का 3 गुनी इसकी आय है, तो यहाँ एक बना देंगे, इसका डायरेक्ट 3 गुना है, तो 9/5 हो जाएगा, 5 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 1। तो बी की व्यय, ये बी की व्यय है, आय ए की आय की 3 गुनी है, ये इसका कितना है 3 गुना है। कंडीशन फुलफिल हो गया। अब एक की बचत, ये आय है ये व्यय है, तो इसको कर देंगे माइनस 3 माइनस 9/5, ये एक आ गया। और बी की बचत निकालेंगे 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 9 गया 6, 9 6 15, 6/5, यहाँ कितना जाएगा 3, 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, तो कितना जाएगा 2/5:1, तो कितना जाएगा 2:5। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए और बी वेतन का अनुपात 6:7 है। ए के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है, तो उसका कुल वेतन 1,26,600 हो जाता है। तो बी का वेतन ज्ञात करें। ए का कुल वेतन कितना होता था 1,26,600, तो ए का वेतन क्योंकि परसेंट में है, काटने के लिए इसको बना देंगे 600, इसको बनाने कितना 700, तो 5.5% की वृद्धि होती है। तो 600 में 600 का 5.5%, 5 दूनी 10, 11/2 इंटू हो जाए कितना 100, तो 200 भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3, कितना वृद्धि होती 33, तो 33 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 633। तो ए का कुल वेतन कितना हो जाएगा 1,26,600, इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 12, कितनी बार जाएगा 2 बार, 00। तो बी का वेतन कितना है 700, तो 700 इंटू 200 बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 के बाद कितने 0, 3 0, तो सॉरी 4 0, 1 2 3 4 0, तो 1,40,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। कोई दुकानदार 500, 350 और 200 प्रति पीस की दर से जीन्स, शर्ट और टी शर्ट सप्लाई ऑर्डर पे देता है। यदि 46,800 रुपये में प्रत्येक वस्तु 1, 2 और 3 के अनुपात में खरीदता है, तो उसे कितनी टी शर्ट का ऑर्डर दिया। जीन्स के दिया 1 ऑर्डर, टी शर्ट का 2 के अनुपात में, शर्ट का 2 के अनुपात में, टी शर्ट 3 का, टी शर्ट कितने के अनुपात में दिया 3 का। टी शर्ट की मान निकालना है, तो कुल निकाल लेंगे। 500 में कितनी जीन्स, 1 जीन्स, और 350 में कितनी शर्ट, 2 शर्ट, और 200 में कितनी टी शर्ट, 3 टी शर्ट। जाएगा 500 प्लस 700 प्लस 600 जोड़ देंगे, 7 6 13, 13 5 1800, 1800 की वैल्यू कितना दिया है 46,800, 00 से 00 कट गया, 18 दूनी 36, 36 18 छक्का 108, तो 1 की वैल्यू 26, तो 3 की वैल्यू, टी शर्ट को पूछा टी शर्ट कितना है 3, 3 गुणे 26 आएगा जितना 6 तरीक 18, 3 दूनी 6 1 7 78। ऑप्शन नंबर 1। यक्स रुपए की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया गया, तो ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:2 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 9:8 है,
सी और डी के हिस्से का अनुपात 4:3 है। तो बी और डी के हिस्से का अंतर 708 है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी, ए की कितना है 3:2, बी और सी कितना है 9:8, सी और डी कितना है 4:3। यहाँ 9, इसके 4, ये 4, ये 2, ये 2, ये 8, 9 तो 27 इंटू 4, 9 दूनी 18 इंटू 4, 11 दूनी 16 इंटू 4, 3 दूनी 6 इंटू 8, 4 से भाग देंगे आएगा 2, आएगा 27, 18, 16, 12। तो बी और डी के अंतर, बी कितना है 18, डी कितना है 12, 12 में 18 कितना बचे 6 के वैल्यू दिया है 708। तो 6 का नम 6, 6 का नम 6, 4, 6 48, 1 की वैल्यू 118। तो यक्स का मान पूछा है, टोटल पूछा है। तो 27 + 18 + 16 + 12 सभी को ऐड कर देंगे। 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20, 3 23, ये 3 और 2 2 4, 4 2 6, 1 7, 73, 73 गुणे 1 की वैल्यू कितना है 118, 118 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8614। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यक्स और वाई की वर्तमान आय 5:8 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय 2:3 और 3:4 है। मतलब ये यक्स का है, ये वाई का है। तो पिछले वर्ष में कुल आय 56,000 थी। तो वाई की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो वाई अभी कितना है, सॉरी यक्स और वाई का अनुपात कितना है 5:8 पिछले वर्ष में, और अभी वर्ष में एक यक्स कितना है 2:x और वाई कितना है 3:4। तो अभी वर्तमान में कितना है 5, अभी वर्तमान में कितना है 3, इस 3 को 5 बनाएंगे, इसको 3 से भाग करेंगे कितना जो 2/3 1। इसको यहाँ 5 बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 10/3। तो पिछले वर्ष के हिसाब से अब कितना है यक्स की 10/3। यहाँ कितना है यक्स में 8, यहाँ कितना है वर्तमान में 4, इसको दुगुना करेंगे, इसके बराबर करेंगे, कितना आएगा 6। तो पिछले वर्ष का 8 के हिसाब के 5 के हिसाब से यक्स कितना 10/3, 8 के हिसाब से वाई कितना है 6, दोनों को ऐड कर देंगे। 6 × 18 10, 28, 28/3, 28/3 की पिछले वर्ष की तुलना में कुल कितना हुआ है 56,000। क्योंकि ये वर्तमान है, ये पिछला है, तो ये पिछला निकल गया है, ये भी पिछला निकल के आया है। तो 28 दूना 56, 2000, 1 की वैल्यू कितना आएगी 3 दूनी 6,000। तो वाई की वर्तमान कितना है 8 है। तो 8 गुणे 6,000, यह कितना 8 छंग 48,000। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राशि पी क्यू आर एस के बीच 3 4 5 6 के अनुपात में विभाजित किया गया या विस्तृत किया गया। आर को क्यू से 500 रुपये अधिक मिले तो सभी के हिस्सों को योगफल बताइए। तो पी क्यू आर कितना है, क्यू कितना है 4, आर कितना है 5, कितना अधिक मिला 1, तो 1 का वैल्यू कितना दिया है 500। तो सभी के हिस्से का योग 4 3 7 5 12, 12 6 18, तो 18 इंटू 500, 18 पंजे 90, 9,000। ऑप्शन नंबर 4। और पी की आय का अनुपात 1:2 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। मतलब आय में से जब व्यय माइनस करेंगे तो क्या आएगा बचत। तो आय कितना है 1:2, व्यय कितना है 2:3। तो बी का 80% को बटा 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो वी के व्यय का 4/5 ए की आय के बराबर है। तो वी का व्यय कितना है, ये 3 है, इसको 3 से भाग करेंगे 2/3, यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो इसका 4/5, तो 4/5 में गुणा कर देंगे इसको पूरे में। 4/5 ए की आय के बराबर है, तो हो जाए कितना 4/5, हो जाए कितना 4 दूनी 8, 8/5
कितना हो जाएगा 2/3 और 1। तो वे का अनुपात ये आय है, ये वे, इसका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 4/5 माइनस 2/3 और जाएगा 8/5 माइनस 1। तो 5 3 15, 4 3 12, 5 दूना 10। तो 12 में से 10 गया, कितना आएगा 2/15। यहाँ 2/15, यहाँ कितना आएगा 3/5। तो 3 5 15, 5 3 15, 3 से यहाँ गुणा करेंगे, हो जाएगा 2:3 3 9। तो 2:9। ऑप्शन नंबर 1 सही। कक्षा 12वीं में छात्रों की कुल संख्या 360 है। विज्ञान तथा मानविकी में छात्रों के अनुपात 2:3 है। कुछ नए छात्र दाखिल हुए तो विज्ञान में छात्रों की संख्या 18 वृद्धि होती है और विज्ञान और छात्रों में मानविकी की अनुपात कितना है 3:5। तो नए मानविकी के छात्रों की संख्या बताइए। मतलब कुछ छात्र नए दाखिल हो गए तो विज्ञान में 18 की वृद्धि हो गई, तो मानविकी में कितने की वृद्धि होगी, वही छात्रों की संख्या निकालना है। माना मानविकी में वृद्धि कितनी होगी x की। तो टोटल 3 और 2 5, 5 छात्रों बराबर कितने बराबर 36, भाग करेंगे 5 7 35, 5 9 10, 1 के बराबर 72। तो 1 की वैल्यू 72, तो 2 की वैल्यू जाएगा 72 गुणे 2। इसमें है विज्ञान में कितने की वृद्धि हो रही है 18 + 18। तो 72 गुणे मानविकी में कितना हो जाएगा 72 गुणे 3, कितने की वृद्धि हो रही, कितने आ गए x। दोनों का अनुपात कितना है 3/5। 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो 24 दूना 48, 48 और 6, 48 से कितना हो जाएगा 54। तो हो जाएगा 54 हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 21, 216 प्लस x, 216 प्लस x अपान 1/5। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 5 हम 25, 25 2 27। तो हो जाएगा 270 बराबर 216 प्लस x। 216 यहाँ माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 54। तो मानविकी में कितनी वृद्धि हुई छात्रों की संख्या 54, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 1 3 और 4 है, तो इनके योगफल का दुगना 80 है। तो संख्याओं का वर्गों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात निकालना है, तो संख्याओं में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसका वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग 1, 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग संस्थान में 3 वर्गों में छात्रों की कुल संख्या 885 है। छात्रों की कुल संख्या 885 है। यदि पहले 2 वर्ग छात्रों की संख्या का अनुपात 4:9 है, दूसरे और तीसरे वर्ग की संख्या का अनुपात 6:11 है, तो वर्ग में किस वर्ग में अधिकतम छात्र हैं। अधिकतम किस है, पहले वर्ग में कितना है 4 और 9, दूसरे वर्ग में 6 और 11। तो 6 को इधर कर देंगे, 9 को यहाँ लेंगे, 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 11 9 99। 3 से भाग करें, 3 8 24, 3 3 दूनी 6 33। तो कुल छात्र में जोड़ देंगे, 9 चौक 54, सॉरी यहाँ 54 आएगा, यह है कितना 18। तो जोड़ देंगे 8 8 16, 16 3 19 की 9, 3 1 4 1 5। तो 59 की वैल्यू कितना दिया है 885। तो 1 की वैल्यू कितनी बार जाएगा 59 करना 59, यह कितनी 5 बार। तो 1 की वैल्यू कितना आ गया 15। 1 की वैल्यू 15। अधिकतम छात्र किस में है 33 वाले में, मतलब तीसरे वर्ग में। तीसरे वर्ग की वैल्यू कितनी है 33। तो हो जाएगा 33 गुणे 15। तो 15 3 45 की 5, 4 15 3 45, 45 और 4 49। तो 495, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी द्वारा अर्जित 3 दोस्तों को लाभ विभाजित करना है। कंपनी ने अपना धन 6 9 11 के अनुपात में निवेशित किया। सबसे अधिक निवेशित करने वाले व्यक्ति का हिस्सा
23 10 है, तो अन्य दोस्तों का योगफल कितना होगा। सबसे अधिक वैल्यू कितना है 11, 11 की वैल्यू कितना दिया है 23 10, तो 11 दूनी 22, 22 एक बचे 11 का नम 11, एक की वैल्यू कितना है 210। अन्य दोस्त, तो अन्य दोस्त क्यों नहीं 6 और 9, 6 और 9 का योग कितना होगा 9 6 15, 15 की वैल्यू निकालना है 15 गुणे 210, तो 15 का नम 15 की 5, 15 दूनी 30, एक 31, ये 0 हो जाएगा 31 50, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 21 22 और 60 और 64 में प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इसी क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती है, तो x-2 और 2x+8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। जब संख्या में x घटाया गया मतलब 21 माइनस x घटाने के बाद समानुपाती में डायरेक्ट घटा के समानुपाती, तो हो जाएगा 22 माइनस x बराबर 60 माइनस x 64 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, यक्स की वैल्यू इसमें रख के दोनों का मध्य अनुपाती निकाल लेंगे। इसको देखेंगे सेकंड मेथड, 21/22 बराबर 60/64, और यहाँ बराबर नहीं रहेगा समानुपात लगेगा, तो इसमें इसको माइनस करने का अंतर कितना आएगा 1, इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा 10 में से 1 गया 9, 5 में 2 है कितना आएगा 39, यहाँ करेंगे माइनस कितना आएगा 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4 42, तो आ गया 39/42, 3 का नम 3 3 3 9, 3 का नम 3 3 चौक 12, तो कितना गया 13/14, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 1, 1 की वैल्यू यहाँ कितनी दिया है 1, तो संख्या क्या हो जाएगी 13/14 लास्ट में, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 22 में 14 घटा देंगे तब भी सेम आएगा, और 21 में से 13 घटाएंगे तब भी सेम आएगा, तो 22 में 14, 14 में से 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई ये बराबर किसकी ये वैल्यू यक्स बराबर 8, तो मध्य अनुपात निकालेंगे 8 माइनस 2, और यहाँ 8 दूनी 16 प्लस 8, 8 माइनस 2 कितना आएगा 6, 8 से 14 कितना आएगा 24, 24 लिख सकते हैं 6 × 4 इंटू 6, इसका वर्गमूल निकालेंगे मध्य अनुपाती के लिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, कितना आएगा 12, ऑप्शन नंबर 4 सही। अगला क्वेश्चन, जब यक्स को 7 13 19 और 29 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद संख्या समानुपातिक में हो जाती हैं, तो 3x - 8 और x + 5 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जोड़ा जाएगा 7 + x, तो ये हो जाएगा मध्य अनुपाती में अपान में 3 13x प्लस x 19 x प्लस जाएगा 29 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो दोनों के बीच का मध्य अनुपाती निकाल लेंगे। इसका देखेंगे सेकंड मेथड, कितना है 7/13 और 19/29, तो इसको घटा देंगे, 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6, वैल्यू 6, तो 19 और 7 में से गया कितना बचेगा यहाँ 12, यहाँ बचेगा 16, तो कितना बचेगा 12/16, तो 4 चौक 16, 4 3 12, 3/5, 3/4 में कितना डिफरेंस है 1 का, 1 की वैल्यू कितना है यहाँ, 1 की वैल्यू यहाँ कितना है 6, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 4 × 6, हो जाएगा कितना 6 3 18 और 6 चौक 24, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तब भी सेम आएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तब भी सेम आएगा, तो 13 में से 24 में से 13 गए कितना बचेगा 11, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई 11, तो यक्स की वैल्यू तो 11 का, और इसमें यक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 3 33, 33 - 8, तो 11 + 5 33 हो जाएगा, 11 में से 13 में से 8 गया 5 कितना आएगा 25, और 11 5 कितना आएगा 16, तो इनका मध्य अनुपाती के लिए वर्गमूल निकालेंगे, ये आएगा 5, ये आएगा 4, कितना आएगा 20, तो ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला क्वेश्चन, जब यक्स को 24 33 20 और 26 में घटाया जाता है, इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं, 2x + 1
5x-11 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इसका डायरेक्ट सेकंड मेथड लगाएंगे तो सेकंड मेथड के लिए 24/33 रहेगा 20/26। तो 33 में से 13 में से 4 गए कितना बचेगा 9, यहाँ कितना आएगा 9, और 24 में से 20 गया कितना बचेगा यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ बचेगा 13 में से 6 गया 7, तो 4/7 डिफरेंस कितना है 3 का मान कितना दिया है यहाँ 9 दिया है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 3, तो 4/7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/7 3 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, कितना हो गया 4 3 12, 7 3 21, 7 3 21। तो जो है 33 में से 21 घटा तब भी सेम आएगा, 24 में से 12 घटाएंगे तब भी सेम आएगा। 24 में से 12 का कितना बचेगा 12, तो यक्स की वैल्यू 24 में कितना बचेगा 12, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई 12, तो यक्स की वैल्यू 12, यक्स को इसमें पुट करेंगे 12 दूनी 24 से कितना आएगा 25 जाएगा, 12 पंजे 60, 60 में से 11 जाएगा कितना आएगा 49। तो मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट निकालेंगे, ये जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, आंसर क्या हो जाएगा 7 5 35, ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू, धन्यवाद।